विद्यार्थियों, आज हम आपको हड़ताल पाठ पढ़ाएंगे। हड़ताल पाठ के लेखक अखिलेश श्रीवास्तव चमन जी हैं। यह पाठ एक बाल एकांकी है। यह आपके पाठ्य पुस्तक में बाल पत्रिका बाल भारती से साभार लिया गया है। अब हम आइए क्रम से कुछ बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लेखक का परिचय देंगे, फिर विधा और एकांकी के बारे में बताएंगे, एकांकी के विषय वस्तु एवं अंत में उसके निष्कर्ष पर आएंगे। लेखक अखिलेश श्रीवास्तव चमन जी का जन्म सन 1956 में बलिया ज़िले में हुआ, जो कि उत्तर प्रदेश में है। ये रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी हैं और इस समय लखनऊ में रहते हैं। इन्होंने अनेक रचनाएं की। इनकी मुख्य कृतियाँ लोहे की काट, बीनू का सपना, बाल एकांकी हड़ताल, बाल कहानी संग्रह, कविता संग्रह, लेखों का संग्रह, बालोपयोगी लेखों का संग्रह आदि इनकी मुख्य कृतियाँ हैं। अब आते हैं हम विधा एकांकी पर। विधा शब्द के अर्थ को पहले समझ लेते हैं। विधा शब्द का सामान्य अर्थ वर्ग, प्रकार, श्रेणी है। इसकी आवश्यकता हमें रचनाओं के वर्गीकरण में पड़ती है। हम रचनाओं को अलग अलग वर्गों में विभाजित कर सकते हैं इसके माध्यम से, जैसे निबंध, कहानी, संस्मरण आदि। इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ती है ताकि हम पाठक जो हैं इसके गुणों से, इसके गुणधर्म से, इसकी विशेषताओं से हम परिचित हो सकें और समझ सकें। जैसे हम कहते हैं कि इस पाठ की विधा एकांकी है। अब एकांकी नाम है इस विधा का, इसलिए एकांकी के बारे में जानना आवश्यक है कि एकांकी किसे कहते हैं। एकांकी एक अंकों के नाटक को कहते हैं। अंग्रेजी के वन एक्ट प्ले शब्द के लिए हिंदी में एकांकी नाटक और एकांकी दोनों ही शब्दों का समान रूप से प्रयोग किया जाता है। एकांकी के लिए कुछ मुख्य बातें हैं जो कि इसके लिए ज़रूरी है, तभी हम उसे एकांकी कह सकते हैं। एकांकी एक ही घटना या जीवन की एक ही संवेदना पे आधारित होती है। एकांकी में दूसरा पॉइंट, एकांकी में दिखाए जाने वाले घटनाक्रम का एक उद्देश्य होना चाहिए या संक्षिप्त भी होना चाहिए। 35-40 मिनट से अधिक का एकांकी जो है वो अपने प्रभाव को खो देता है और इसमें पात्रों की संख्या भी कम होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए। संवाद, कथोपकथन, आपस में जो पात्रों के बीच बातचीत होती है उसे हम संवाद, कथोपकथन कहते हैं। ये छोटे एवं सरल होने चाहिए। और अंतिम जो है विशेषता इसके लिए ज़रूरी है अभिनेयता, अर्थात ये अभिनय करने योग्य होना चाहिए। अभिनेयता ही इसका प्राण तत्व है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नाटक के छोटे कलेवर का यह रूप है। नाटक का ही एक छोटा कलेवर है जिसे कि हम एकांकी कहते हैं। एकांकी के शीर्षक हड़ताल, हड़ताल शब्द के अर्थ को समझते हैं। हड़ताल का अर्थ है औद्योगिक संस्थानों अर्थात फैक्ट्रियों में कार्य करने वाले कारीगरों द्वारा सामूहिक रूप से कार्य बंद करने अथवा कार्य न करने
या ना कार्य करने से इनकार करने की कार्यवाही को हड़ताल कहा जाता है। सामूहिक रूप से कार्य पर अनुपस्थित रहने की क्रिया को भी हड़ताल कहा जाता है। आमतौर पर मजदूरों में मजदूरी, कार्य करने के घंटे, छुट्टी आदि प्रश्नों को लेकर हड़तालें होती हैं। यहाँ इस एकांकी में भी पानी, गैस, पेट्रोल, बिजली आदि ने हड़ताल किया है और ये प्राकृतिक संसाधन हैं जो कि एक दिन इस धरती से ख़त्म हो सकते हैं, जिस प्रकार की इनका दुरुपयोग किया जा रहा है। इसीलिए इन्होंने भी काम रोक दिया है और हड़ताल पर चले गए हैं और इसी को दृश्य के माध्यम से दिखाया गया है। इसमें कुल 6 पात्र हैं, 4 बच्चे जिसमें कि 4 लड़के हैं और 2 लड़कियां। इसके लिए, इस नाटक के लिए जो सामग्री है वो गत्ते के 4 मुखौटे जो कि बिजली, पानी, कुकिंग गैस और पेट्रोल के लिए बनाया गया है। दृश्य है, एक घर का दृश्य है। मंच में बीचों बीच एक सेंट्रल टेबल तथा 2 कुर्सियां रखी हैं। मंच पर एक तरफ सिलेंडर, गैस सिलेंडर, चूल्हा तथा दूसरी तरफ स्कूटर रखा है। छत से बिजली का पंखा लटका है जो चल नहीं रहा है। एक तरफ कूलर रखा है लेकिन वह भी बंद है। पर एक लड़का अमोल, जिसका नाम है, बैठा है। वह सिर्फ पायजामा और बनियान पहने हैं और गर्मी के मारे परेशान है। उसके बाल बिखरे हैं तथा शरीर से पसीना टपक रहा है। आइए अब इस एकांकी का संक्षिप्त रूप आपके सामने रखने का प्रयास करते हैं। मंच पर पहले दृश्य में अमोल कुर्सी पर बैठ करके जो है स्वयं से बातें कर रहा है। वह बिजली चले जाने के कारण उससे उत्पन्न समस्या के बारे में स्वयं से बातें कर रहा है कि किस प्रकार वह गर्मी से बेहाल है। तभी उसका मित्र गौरव आता है। अमोल उसे कुर्सी पर बैठने के लिए कहता है। गौरव कुर्सी पर बैठ जाता है। अमोल की परेशानी का कारण पूछता है। अमोल उसे सारी समस्याओं के बारे में बताता है कि बिजली, पानी सब गायब है और गर्मी के बारे उसका बुरा हाल हो रहा है। गौरव भी बताता है कि अरे, यही स्थिति तो मेरे मोहल्ले में भी कल शाम से है। तब दोनों, अमोल को और गौरव को, लगता है कि सारे शहर में शायद यही हाल है, क्योंकि रात में छत पर अमोल गया था तो उसने देखा था कि चारों तरफ अंधेरा है। गौरव को भी रास्ते में आते समय जगह जगह पर लोगों को पानी के लिए बाल्टी लिए हुए कतारें लगाए हुए देखा था। अमोल गौरव को बातचीत के लिए रोक लेता है और गौरव के लिए चाय बनाने जाता है तो देखता है कि गैस खत्म हो गई। उसके बाद दोनों बाग में जाकर पेड़ों के नीचे हवा खाना चाहते हैं। दोनों बाग की तरफ स्कूटर से जाना चाहते हैं। देखते हैं कि स्कूटर स्टार्ट ही नहीं हो रही है। अमोल पेट्रोल की टंकी का ढक्कन खोलकर देखता है तो पेट्रोल भी ख़त्म हुआ दिखाई देता है। इस प्रकार जो है अमोल और गौरव दोनों परेशान हो जाते हैं। अमोल अपना सिर पकड़कर बैठ जाता है और सोचने लगता है कि क्या सब मुसीबत इसी समय एक ही साथ आनी थी। तभी जो है पीछे से आवाज़ आती है, मंच के पीछे से आवाज़ आती है, हड़ताल है, हड़ताल है, बिजली, पानी, गैस, पेट्रोल की हड़ताल है। और इस प्रकार जो है वो आवाज़ें नज़दीक आती जाती हैं। अमोल पूछता है गौरव से कि ये कैसी आवाज़ें हैं और तभी जो मंच पर बिजली के रूप में एक मुखौटा लगाए हुए लड़की प्रवेश करती है और अपने बारे में बताते हुए कहती है कि तुम लोग एसी, बल्ब, हीटर, पंखों आदि उपकरणों के माध्यम से तुम लोग
की सेवा करती हूँ, फिर भी तुम लोग मेरी कद्र नहीं करते हो और उनका दुरुपयोग करते हो। ज़रूरत ना होने पर भी इन्हें खुला छोड़ देते हो। इसीलिए मैं मज़ा चखाने आई हूँ। मज़ा चखाने यहाँ पर जो है मुहावरे का प्रयोग किया गया है। मज़ा चखाने का मतलब होता है बदला लेना या इस बात का ज्ञान कराना कि कष्ट किस प्रकार से भोगा जाता है, कैसे कष्ट किसी को होता है, मिलता है, महसूस करता है वो व्यक्ति। इसी बीच पानी का मुखौटा लगाए एक लड़का आता है और वह भी लोगों द्वारा अपनी बेकदरी की बात कहता है किसी ने ठीक ही कहा है कि घर की मुर्गी दाल बराबर। किसी ने ठीक ही कहा है कि घर की मुर्गी दाल बराबर, यानी जो चीज़ आसानी से उपलब्ध हो जाती है उसका लोग महत्व ही नहीं समझते। ये मुहावरा है और घर की मुर्गी दाल बराबर, और इसका अर्थ तुरंत यहीं पर दिया हुआ है कि जो चीज़ आसानी से उपलब्ध हो जाती है उसकी लोग कद्र नहीं करते, उसका महत्व नहीं समझते। अब पता चलेगा आटे दाल का भाव, अर्थात जो है अब उन्हें कष्ट का अनुभव होगा। जो लोग बेकदरी करते हैं हम प्राकृतिक संसाधनों की, बिजली, पानी, गैस इत्यादि की, वो लोग अब कष्ट का अनुभव करेंगे। आटे दाल का भाव मालूम चलना भी मुहावरा है और ये अधिकतर घर गृहस्थी के मामलों के लिए प्रयोग किया जाता है कि घर गृहस्थी के काम में कितनी मुश्किलें आती हैं, यह अब पता चलता है। पानी भी अमोल और गौरव से अपने दुरुपयोग की बात बताता है कि किस प्रकार बिना ज़रूरत के लोग पानी बहाते हैं। इसके बाद इसी प्रकार बारी बारी से गैस और पेट्रोल भी मंच पर आते हैं मुखौटा लगाए हुए और अपने अपनी फिजूल खर्ची की बात करते हैं और उन्हें सावधान करते हैं। कहते हैं कि जिस तरह से और जितनी तेज़ी से तुम लोग मेरा अपव्यय कर रहे हो, उससे तो लगता है कि बहुत शीघ्र ही मैं हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाऊंगा और गैस, मोटरसाइकिल, कार, हवाई जहाज़ आदि सब कुछ चलने बंद हो जाएंगे और जीवन की गति ठहर जाएगी। जीवन की गति ठहर जाएगी मतलब रुक जाएगी। सारी वैज्ञानिक उपलब्धियां धरी की धरी रह जाएंगी। पेट्रोल उन्हें बताता है कि पृथ्वी के अंदर उसकी कुल मात्रा निश्चित है और वह दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। यदि मेरे दुरुपयोग पर अंकुश नहीं लगा तो बहुत जल्दी ही समाप्त हो जाऊंगा और फिर लोगों को पूर्वजों की भांति घोड़ों पर और बैलगाड़ी पर यात्रा करनी पड़ेगी। गौरव उन सबको मनाता है और हड़ताल वापस लेने के लिए कहता है। सब मंच पर आते हैं और हड़ताल समाप्त करने से पहले शर्त रखकर समझौता करना चाहते हैं। शर्तें इस प्रकार हैं इन प्राकृतिक संसाधनों की कि लोग दुरुपयोग ना करें, मेरा साथी बचत के साथ प्रयोग करने के लिए कहते हैं ताकि वे अधिक समय तक मानव जाति की सेवा कर सकें। गौरव शर्त स्वीकार कर लेता है और बिजली, पानी, गैस, पेट्रोल एक साथ बोल पड़ते हैं कि हड़ताल खत्म। अंत में हम इसको पढ़ने के बाद यही समझते हैं कि लेखक हमें जो है इन प्राकृतिक संसाधनों के दुरुपयोग न करने के बारे में बताता है। यदि हम इनका दुरुपयोग करते रहें तो निश्चित ही हम स्वयं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेंगे, हमें स्वयं नुकसान होगा और ये प्राकृतिक संसाधन जो कि एक निश्चित मात्रा में इस पृथ्वी पर हैं वे समाप्त हो जाएंगे और उसके बाद जो है जो भी वैज्ञानिक उपलब्धियां हमें मिली हुई हैं वे सब बेकार हो जाएंगी, कोई किसी काम की नहीं होंगी और हमें पूर्वजों की भांति ही बैलगाड़ी और इत्यादि पैदल इत्यादि पर काम चलाना पड़ेगा। हम फिर पुराने आदि युग में पहुंच जाएंगे। इसलिए हम इन प्राकृतिक संसाधनों की बचत की ओर ध्यान दें, उनको बचाने की ओर जागरूक हों, लोगों को जागरूक करें और इस हम एकांकी से यही हमें शिक्षा मिलती है। आइए कुछ विशेष बातों पर हम इस
एकांकी में ध्यान दें ताकि हम इसमें अभ्यास में आए हुए प्रश्नों के उत्तर देने में आसानी हो सके। पहला पॉइंट जो है, पहला जो विशेष बात है इसमें, इस एकांकी में अमोल और गौरव जो हैं वो बिजली, पानी, गैस और पेट्रोल के हड़ताल पर चले जाने पर जो है परेशानी का अनुभव करते हैं, जो कि हमारे अनुभव से भी जुड़ता है, हम आम जनता के अनुभव से भी जुड़ता है कि किस प्रकार बिजली, पानी, पेट्रोल इत्यादि खत्म हो जाने पर या चले जाने पर जो है हम परेशान हो जाते हैं, गर्मी से परेशान हो जाते हैं, प्यास से परेशान हो जाते हैं, भूख से परेशान हो जाते हैं और इस प्रकार की किल्लत झेलते हैं, परेशानी झेलते हैं, जो कि हमें जो है जागरूक करती है इस बात के प्रति कि हमें इन प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। और ऐसी परिस्थितियाँ जो हैं सभी व्यक्ति के जीवन में कभी ना कभी आती हैं और हमें उनसे सीख लेनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है बिजली, पानी, गैस, पेट्रोल इन प्राकृतिक संसाधनों द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा था इस एकांकी में, जैसा कि बताया गया, और इसी कारण इन्होंने हड़ताल के रूप में अपना कामकाज बंद कर दिया। इनका दुरुपयोग करने पे हम अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, इसलिए सोच समझकर इनका सदुपयोग करने से ही हम इनका पूरा लाभ उठा पाएंगे, वरना हम हमेशा के लिए हाथ मलते रह जाएंगे, अर्थात पछताते रह जाएंगे। तीसरा पॉइंट जो है इसमें बताया गया कि प्राकृतिक संसाधनों को समाप्ति के कगार पर रोकने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, ये हमें सोचने के लिए यह एकांकी कहता है। और इसका उत्तर जो है हमें स्वयं अपने समझ पर अन्य लेखों को, समाचार पत्रों को पढ़ने और सुनने के बाद देने का प्रयास करना चाहिए। मेरी तरफ से कुछ पॉइंट्स हैं जो आप अपने लिए ले सकते हैं। प्राकृतिक संसाधनों को समाप्ति के कगार पर जाने से रोकने के लिए सबसे पहले तो हमें इनका अपव्यय नहीं करना होगा, इनका सदुपयोग करना होगा। जब ज़रूरत हो तभी इनका प्रयोग करें, बिना ज़रूरत के इनका प्रयोग ना करें, फालतू खर्च ना करें। फिर दूसरी बात ये कि हमें परंपरागत ऊर्जा के स्रोत जो कि पहले से चले आ रहे हैं, पानी, बिजली, गैस, पेट्रोल, ये पहले से चले आ रहे हैं, सिर्फ हम इन पर ना निर्भर रहें, ठीक है। इन पर निर्भरता को हम अपने कम करें और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों पर ध्यान दें। नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों को खोजने की कोशिश करें, जो मिले हुए हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रयोग करें। ये नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत, जो गैर परंपरागत ऊर्जा के जो स्रोत हैं वो सौर ऊर्जा है। सूरज से मिलने वाले किरणों से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसको अंग्रेजी में सोलर एनर्जी भी बोलते हैं। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस ऊर्जा आदि पर हमें अपनी निर्भरता बढ़ानी चाहिए, क्योंकि ये कभी ना खत्म होने वाले ऊर्जा के स्रोत हैं कहे जाते हैं और ये हमारे पर्यावरण को भी प्रदूषित नहीं करते हैं। आपको बातें समझ में आ गई होंगी, आशा है। इसके बाद इसमें अभ्यास कार्य है। विलोम शब्द दुरुपयोग का सदुपयोग है। विलोम का मतलब है उल्टा अर्थ। अनावश्यक का आवश्यक है विलोम शब्द। उपयोग का सदुपयोग या दुरुपयोग दोनों हो सकता है। प्राकृतिक का अप्राकृतिक विलोम शब्द है। अपव्यय का मितव्यय शब्द है। उपलब्ध का अनुपलब्ध है। दूसरा एक अभ्यास है मुहावरों का अर्थ समझ करके इसे अपने वाक्यों में प्रयोग करिए। अर्थ मैं बता दे रही हूँ। आटे दाल का भाव मालूम होना, अर्थात कष्ट का अनुभव होना। घर की मुर्गी दाल बराबर,
अर्थात जो है किसी भी चीज़ की जो आसानी से प्राप्त हो जाती है उसका महत्व न समझना। कमर कसना, तैयार होना, किसी युद्ध आदि के लिए या किसी अच्छे कार्य के लिए कमर कसना, तैयार होना। आँच ना आने देना, हानि ना होने देना। नाक रगड़ना, याचना करना। इस प्रकार यह पाठ आज समाप्त होता है। धन्यवाद।